हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके नवंबर के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं 4th वीक में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। Eight of Swords, the World in reverse, Queen of Pentacles, and Death. So हमारे पास कार्ड है यहाँ डेथ का। शायद कुछ एंड हुआ है आपके लिए अभी अभी, और शायद ये डेथ का कार्ड यहाँ पर किसी चीज के रुकने का भी सिंबल हो सकता है। कि आपके रिलेशनशिप में इस वक्त कोई ऑब्स्टेकल हो और आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते इस सिचुएशन के बारे में, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सारी होप्स खत्म हो गई हैं। बट यहाँ पर आप एट ऑफ स्वॉर्ड्स देख रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ पर इस रीडिंग में एक चीज बहुत क्लियर है, वो ये कि आपके पर्सन का डिसीजन उनका अपना नहीं है। हो सकता है आप किसी एडीज से डील कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ रैम है। इस पर्सन का खुद का डिसीजन नहीं है। ये पर्सन लोगों की बातें सुनता है। इस पर्सन को लोगों से दोस्ती बना के रखने की जरूरत है शायद इस पॉइंट पर। मेरे कहने का मतलब यह है कि शायद ये रिलेटिव्स हो सकते हैं या फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनकी जरूरत है इन्हें, और इनका ओपिनियन उनके लिए बहुत मायने रखता है। और शायद इस समय ये पर्सन इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को समझ नहीं पा रहा। ये कोई नया रिलेशनशिप हो सकता है, और अगर ये पुराना है तो भी ये पर्सन इमेच्योर है। ये पूरी तरह से अभी ग्रो नहीं कर पाया है, और इन्हें अंदाजा नहीं है कि इनके एक्शंस का क्या असर हो सकता है इस रिलेशनशिप पे। इस पर्सन का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। ओके, दूसरे लोगों की एडवाइसेस ये सुन रहे हैं, दूसरे लोगों की बातें सुन रहे हैं, और ये उनको अफेक्ट कर रहा है नेगेटिवली। द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स में है। वर्ल्ड के कार्ड के रिवर्स में होने का मतलब है कि शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कोई बहुत प्रीशियस चीज चली गई है, या आपकी दुनिया बिल्कुल बदल गई है और आपने सब कुछ लूज कर दिया है, सारी पॉजिटिविटी। पर यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको ये शो कर रहा है कि आप डिजायर्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, एंड ये जो भी चीजें हैं टेम्प्रोरी है। ओके, कहीं ना कहीं चाहे जितने ओपिनियन हो या जितनी भी इस पर्सन की मजबूरी हो, क्योंकि मुझे लगता है ये एक तरीके की मजबूरी है। ये पर्सन सबको खुश रखना चाहता है। ये पर्सन अपने रिलेशनशिप्स को बचाना चाहता है। ये पर्सन सबके साथ बना के रखना चाहता है। शायद इसी की वजह से ये इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के बारे में उनके जो ख्याल है वो बिल्कुल क्लियर है। यानी आपके बारे में ये पर्सन जानता है कि आप कौन हैं, चाहे क्या कुछ भी रहा हो आपसे, मगर इस पर्सन को पता है कि आपके जैसा कोई भी उनका साथ नहीं निभा सकता, और आपके जैसा कोई भी डेडिकेटेड नहीं हो सकता, आपके जैसा कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। आप उनके लिए कंपैटिबल हैं, आप उनके लिए परफेक्ट हैं। सो यहाँ पर इतना आसान नहीं है किसी के लिए भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना। ओके,
हालांकि एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Eight of Cups, Seven of Pentacles, Five of Pentacles, Ace of Pentacles, हमारे पास यहाँ Five of Pentacles है। आई थिंक ये पर्सन फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है और शायद ये आपसे किसी तरीके की फाइनेंशियल हेल्प मांगे सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ओके, मेरे कहने का मतलब ये है कि शायद उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं। ये पर्सन फाइव ऑफ पेंटिकल्स से गुजर रहा है और यहाँ पे सेवन ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि इस पर्सन को आपकी हेल्प की जरूरत पड़े फाइनेंशियली। हालांकि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो ये हेल्प किसी भी तरीके की हो सकती है। पर फाइव ऑफ पेंटिकल्स का एक और मैसेज होता है, वो ये कि आपके सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई दूसरा रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई ऐसा फैमिली पर्सन जो आपके और इनके बीच में आ रहा है, या कुछ और। एंड शायद ये पर्सन वेट कर रहा है आपके कुछ कहने का। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि आप वेट कर रहे हैं उनके कुछ कहने का। ऐसा लग रहा है कि आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और इसी के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे एट ऑफ कप्स है। एट ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है। ओके, सो आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपसे काफी ज्यादा डिमांड्स कर रहा है। एट ऑफ कप्स आप उन्हें ऑलरेडी ऑफर कर रहे हैं, पर शायद इस पर्सन का फोकस उन दो कप्स पे जो आप ऑफर नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन उन चीज़ों पे फोकस्ड है जो आप नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बजाय उन चीज़ों के जो आप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ शायद दूसरे उन्हें इस बारे में अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि उन्हें अपने रिलेशनशिप से क्या क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आपसे उन्हें क्या क्या मिलना चाहिए और इस रिलेशनशिप में और क्या क्या होना चाहिए। तो ये आइडिया सिर्फ इस पर्सन के नहीं है, ये पर्सन पूरी तरह से दूसरों के कंट्रोल में है। और यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपके साथ ही रहे तो ये पर्सन आपके साथ ही रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही चीज देगा जो आप चाहते हैं, वही ग्रांट करेगा जो आप चाहते हैं। तो ये आपकी मर्जी है कि आप अपने लिए क्या चूज करते हैं अपनी सिचुएशन में। आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स सुन रहा है और ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं इस रिलेशनशिप में, कि आप इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आपको डेफिनेटली एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी इस रिलेशनशिप में वापस आने की। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lord Shiva, transcendence, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe.
आपको कहा जा रहा है अपने अंदर की शक्ति पर ध्यान दीजिए। आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना है, इस नेगेटिविटी से ऊपर उठना है। कभी कभी हमारे आसपास इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है कि हम उसमें फंस जाते हैं और अपने स्पिरिट से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको स्टेप्स दिए जा रहे हैं और जहां यूनिवर्स आपको ले जा रहा है आपको वहीं जाना चाहिए इस वक्त, क्योंकि आपको यूनिवर्स सही डायरेक्शन में ले जा रहा है। तो ये थी रीडिंग नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।